अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। 11th में जब आप कुछ भी काम करोगे आगे, यानी कोई भी अकाउंट बनाओगे, कुछ भी करोगे, तो बार बार कुछ टर्म्स यूज होंगी। तो सबसे पहले हमें अकाउंटिंग करने के लिए क्या हुआ है, सबसे पहले हमें टर्म्स पता होना चाहिए कि उन टर्म्स का मतलब क्या है। जैसे हमारे बार बार वर्ड्स यूज होंगे, कैपिटल, तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल का मतलब क्या है। ड्राइंग्स यूज होंगी तो ड्राइंग्स का मतलब क्या है। आपके लिए मैंने वर्ड्स यूज करे असेट्स, लायबिलिटी, तो इन सब का मतलब पता होना चाहिए पहले कि मीन्स क्या है, ताकि आप इजिली अकाउंटिंग कर सकें, ठीक है ना। तो आज हम टर्म्स सीखेंगे पहले, ताकि हमारी अकाउंटिंग थोड़ी इजी हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि जब भी मैं ये वर्ड्स बोलूं, कैपिटल बोलूं तो आप समझ जाए इसका मतलब क्या है। असेट्स वर्ड बोलूं तो आपको समझ में आना चाहिए, तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि इसका मतलब है क्या। लायबिलिटी बोलूं तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो कुछ टर्म्स हैं, तो आज हम कुछ टर्म्स आज करेंगे। जैसे एक टर्म्स है, सबसे पहले आपकी टर्म्स आती है कैपिटल, है ना। अभी तक आप सब पढ़ते आए होंगे कैपिटल, किसमें, जीके में, ज्योग्राफी में कैपिटल पढ़ी होगी, कैपिटल क्या होती है, कौन सी स्टेट की कौन सी कैपिटल है, ये सब पढ़ा होगा। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग में बात करें तो कैपिटल का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है ना। कैपिटल का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। कैपिटल का मतलब, पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लिया, क्योंकि हम बात करें बिजनेस की, तो हमने एक मान लिया कि किसकी कंपनी है, मोहन की कंपनी है, राम की कंपनी है, एक्सवाईजेड कोई भी कंपनी है, या कोई भी, मैंने बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, तो कोई भी मान लिया कि राम अपना बिजनेस चलाता है या मोहन अपना बिजनेस चलाता है, तो हमने कोई पर्सन ले लिया एक्स, जो ओनर है बिजनेस का, ठीक है। ये ओनर है बिजनेस का, एक्स बिजनेस है और वाई ओनर है, ये मान सकते हो। बिजनेस एक्स है और ओनर कौन है उसका, वाई है। समझ में आ गई बात। बिजनेस का नाम क्या है, एक्स। जैसे एक्स वाई जेड लिमिटेड हो गया, एबीसी लिमिटेड हो गया, या आप ऐसे मान लो कि एक्स वाई जेड लिमिटेड हो गया, एक्स वाई जेड लिमिटेड हो गया, और इसका ओनर कौन है, वाई है, ऐसे मान सकते हो। अब क्या होगा, जब ये बिजनेस है ना, एक्स वाई जेड एक बिजनेस है, ओनर ये है वाई, जब वाई इसमें कुछ पैसा तो लगाएगा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए कुछ पैसा तो लगाएगा, नेचुरल से बात है, कुछ पैसा लगाएगा, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए जो लगाएगा। जो पैसा इसने इंट्रोड्यूस करा, इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, समझ में आ गई बात। मनी इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, जो भी पैसा इसने बिजनेस में लगाया, चाहे वो कैश की फॉर्म में लगाया, चाहे वो असेट्स की फॉर्म में लगाया। असेट्स मतलब अभी बताऊंगी असेट्स की पूरा मतलब, लेकिन जैसे हमने नोट मशीनरी खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीद ली, कोई स्टॉक परचेज कर लिया, तो किसी भी फॉर्म में बिजनेस को बनाने में, उसकी लैंड परचेज करने में, जो भी पैसा ओनर ने इस बिजनेस के अंदर लगाया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। यानी जो भी मनी इंट्रोड्यूस करी गई है बाय द ओनर इन द बिजनेस, ओनर ने जो पैसा लगाया है वो आपकी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। क्लियर हो गया। यानी मनी इंट्रोड्यूस बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड द कैपिटल। क्लियर है। तो कैपिटल मतलब समझ में आ गया कि जब भी जहाँ पे कैपिटल का मतलब आएगा, तो इसका मतलब जो बिजनेस का ओनर है उसने यहाँ पे पैसा लगाया होगा। लेकिन अगर हम बात करें किसी कंपनी की, किसी हम कंपनी की बात करें, तो वहां पे क्या होगा, जिसने कंपनी स्टार्ट करी है वो भी पैसा लगाता है, और कुछ लेस पैसा बाहर वाले लोग भी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि शेयर परचेज कर लें, शेयर परचेज करे थे, इतने का शेयर परचेज करा। तो जब शेयर परचेज करते हैं, तो इसका मतलब हम उतना पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो बाहर वाले लोग पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका शेयर होल्डर फंड। उसे क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड। तो ये भी रिप्रेजेंट करता है कैपिटल, कि एक बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है। दोनों में क्या डिफरेंस है, जब हम पैसा लगाते हैं, हमारे के पास सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, जैसे मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, मैंने पैसा लगाया, तो वो भी कैपिटल है ना। लेकिन उसमें केवल पैसा किसने लगाया, मैंने लगाया। अगर मैंने कहीं बाहर से पैसा लिया है, किसी और से पैसा लेके लगाया, तो वो मेरी कैपिटल नहीं है, वो मेरे ऊपर लायबिलिटीज है। इसमें क्या होता है, जब हम एक बिजनेस करते हैं, यानी कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो पब्लिक कंपनी है, इसमें मेरे अलावा भी और लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है यहाँ पे, तो जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी वो कंपनी की शेयर परचेज करते हैं, मेनली पब्लिक कंपनी की शेयर परचेज करते हैं, तो उसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, कि इतने शेयर परचेज करे हुए हैं कंपनी ने, इतना उसका फंड है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। क्लियर हो गया कैपिटल क्या होती है। अब बात करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग क्या होती है, कैपिटल समझ में आ गई। ड्राइंग होती है कि जब आपने बिजनेस करा, है ना, जब बिजनेस करा आपने पैसा लगाया,
इंट्रोड्यूस करा वहां पे। अब इसमें से वाई कह रहा है, अभी तो इसने मनी इंट्रोड्यूस करी थी, अब यहाँ से वो विड्रॉ कर रहा है, वो विड्रॉ कर रहा है पैसा, है ना, उसे जरूरत पड़ गई तो वाई ने क्या करा, यहाँ से पैसा विड्रॉ कर लिया। जैसे मान लिया उसने यहाँ 2 लाख रुपए लगाए थे, 2 लाख रुपीज लगाए थे, अब उसे जरूरत पड़ गई तो उसने 20,000 रुपीज क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए, उसने यहाँ से पैसा निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। क्लियर हो गया। यहाँ पे पैसा इंट्रोड्यूस करा था 2 लाख रुपए का, तो ये हो गई आपकी कैपिटल। यहाँ से पैसा विड्रॉ कर लिया 20,000 रुपीज का, किसी अर्जेंट वर्क की वजह से कुछ काम आ गया तो उसने पैसा विड्रॉ कर लिया, अपने घर के खर्चे तो चलाएगा, अगर आप बिजनेस ही कर रहे हो तो घर के खर्चे तो चलाओगे, तो आपने क्या करा, यहाँ से पैसा उसने विड्रॉ कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। क्लियर हो गया। ड्रॉइंग क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल जो बिजनेस में लगाई जाती है, इंट्रोड्यूस करी जाती है बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। और विड्रॉ यानी ड्रॉइंग क्या होती है, द अमाउंट व्हिच विड्रॉ ओनर फॉर द पर्पस ऑफ हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी खर्चे वो निकालता है, जो भी खर्चों के लिए वो इनकम निकालता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल से ड्रॉइंग को माइनस कर देते हैं, तो उसकी कैपिटल कितनी रह गई, 2 लाख रुपीस लगाए थे, 20,000 रुपीस लगा निकाल लिए उसे, तो उसकी कैपिटल कितनी रह गई बिजनेस के अंदर, 1,80,000 रुपीस। क्लियर हो गई इतनी बात। लायबिलिटीज, नेक्स्ट टर्म आती है हमारी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लायबिलिटीज पता होना चाहिए, हम बार बार वर्ड बोलते हैं लायबिलिटीज लायबिलिटीज लायबिलिटीज। तो इस लायबिलिटीज का मतलब क्या है, देखिए जो पैसा मैंने अपने आप लगाया है ना, वो भी लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिजनेस डिफरेंट है और जो बिजनेस का ओनर है वो डिफरेंट है, अलग अलग माना जाता है। तो अगर भाई ने यहाँ पर पैसा लगाया भी है, 2 लाख रुपए लगाए भी हैं, तो भी कंपनी उसको पैसा वापस करेगी, वो अपना पैसा निकालेगा, नहीं निकालेगा तो उसको इंटरेस्ट लेगा, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटीज, इसको हम बोलते हैं इंटरनल, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस में खुद पैसा लगाया हुआ है, लेकिन मेरे पास पैसों की कमी है, 2 लाख रुपए मुझे बिजनेस में लगाने 5 लाख रुपए, 2 लाख तो मेरे पास थे, मैंने खर्च कर दिए, लेकिन और पैसा मेरे पास नहीं था, तो मैंने क्या करा, बैंक से लोन ले लिया, अपने किसी रिलेटिव से लोन ले लिया, है ना, किसी कहीं पे कुछ सामान रख के तब मैंने लोन ले लिया, मतलब कहीं भी बाहर से अगर मैंने पैसा लेकर लगाया है तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, और एंड दैट लायबिलिटी इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्लियर होगी बात। ये लायबिलिटी कौन सी थी, इंटरनल, क्योंकि मैंने खुद का अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस में पैसा लगाया, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। लेकिन जब उसी चीज के लिए मैंने पैसा बाहर से लेकर लगाया है तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी कितने तरह की हो सकती है, 2 तरह की हो सकती है, एक हो सकती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और एक हो सकती है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं आप इसे, या आप इसे करंट लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं, करंट लायबिलिटी बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोल सकते हैं, या शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटी बोल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो होती है जहां पर आपने उधार लिया है, पैसा लिया है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, यानी जहां पर लायबिलिटी आपकी 1 ईयर से ग्रेटर है, 1 ईयर के बाद आपको पेमेंट करनी है, जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया 5 साल का, है ना, कहीं और से लोन ले लिया 2 साल का, 3 साल का लोन ले लिया कि 2 साल 3 साल में हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे, ठीक है, तो वो कौन सी लायबिलिटी हो गई, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कौन सी होती है, जो लेस देन, जिसकी पेमेंट आपकी होती है लेस देन 1 ईयर बोल सकते हैं आप, या ऐसे बोल सकते हैं विद इन 12 मंथ, जिसकी पेमेंट हमें 12 महीने के अंदर करनी होती है, वो लायबिलिटी हमारी करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहलाती है। क्लियर होगी बात। यानी जिस लायबिलिटी की पेमेंट होने में, जिसका लोन आपने लिया है, कुछ भी पैसा उधार लिया है, जिससे आप 1 साल से ज्यादा में पे करेंगे, वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, जिसको आप विद इन 12 मंथ पे कर देंगे वो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। अब जैसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का एग्जांपल है, कौन सा एग्जांपल है, आपने बैंक से लोन ले लिया, तो जो भी बैंक से लोन लेते हैं कम से कम वो 5 ईयर का, 6 ईयर का, 3 ईयर का तो होगा, तो इसका मतलब वो कौन सी लायबिलिटी आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी, अब करंट लायबिलिटी में क्या हो सकता है कि आपने कहीं से पैसा तो नहीं लिया, मान लिया है ना, आपने कहीं से पैसा तो नहीं लिया, लेकिन आपने क्या करते हैं, जो गुड्स आप लगाते हैं, जो आप सामान परचेज करते हैं, वो आपने उधार पे परचेज कर लिया, समझ में आ गई। जैसे मान लिया सप्लायर है ना, सप्लायर है, एक एक्स सप्लायर है, एक वाई सप्लायर है, एक जेड सप्लायर है, ये तीनों सप्लायर हैं। इन तीनों सप्लायर से वाई ने पैसा लिया है, वाई ने क्या करा, ये वाई हमारा, अब एक्स से डब्ल्यू जेड कर देते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि वाई को तो हमने मान रखा है ओनर है। अब वाई ने क्या करा, वाई ने एक्स से 50,000 रुपए का सामान उठा लिया, 20,000 का सामान इससे उठा लिया, 10,000 का सामान इससे उठा लिया,
समझ में आ गई बात। गुड्स ले लिया, जैसे मान लिया उसका बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस है, फर्नीचर सेल करने का बिजनेस है, या मान सकते हैं उसका बिजनेस है कपड़े सेल करने का, या उसका बिजनेस स्टेशनरी का। तो जो भी बिजनेस है तो उसने कुछ सामान तो यहाँ से लिया, कुछ सामान यहाँ से लिया, कुछ सामान यहाँ से लिया, ठीक है। तो जिनसे सामान लेते हैं तो ये क्या बन गए उनके सप्लायर है ना, इन सबको बोलेंगे क्रेडिटर्स। क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। समझ में आ गई बात। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे ओनर यानी जो बिजनेस पर्सन है, जो बिजनेस है, वो गुड्स लेता है ऑन क्रेडिट। जिनसे गुड्स ऑन क्रेडिट लिए गए हैं जिन पर्सन से, दोज पर्सन्स आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। क्लियर है? यानी बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पर्सन आर कॉल्ड क्रेडिटर। जिस पर्सन से वो गुड्स खरीदता है उधार पे, दोज पर्सन कहलाते हैं आपके क्रेडिटर। अब जब उधार गुड्स खरीदेंगे तो कितने महीने का उधार लेंगे? 2 महीने का ले लेंगे, 3 महीने का ले लेंगे, 15 डेज का ले लेंगे, ऐसे तो लेंगे। तो इसका मतलब वाई को इनकी पेमेंट विद इन 12 मंथ करनी होगी। कब करनी होगी? विद इन 12 मंथ इनकी पेमेंट उसको करनी ही होगी। तो इनको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज। क्लियर हो गई? या हमने कहीं से लोन ले लिया, 6 महीने का लोन ले लिया, जैसे ओवरड्राफ्ट ले लिया हमने, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया, तो उनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी। क्लियर हो गया? यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी है? जब लोन लेता है बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा का लोन लेता है, जिसका रिपेमेंट जो होगी वो 1 ईयर के बाद होगी, वो कहलाती है आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जिनकी पेमेंट 1 ईयर के अंदर हो जाएगी, 12 मंथ्स के अंदर हो जाएगी, वो आपकी कहलाती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने गुड्स परचेज करा होता है ऑन क्रेडिट। तो ये आपकी किस में आती है? करंट लायबिलिटीज में आती है। और क्या क्या आता है करंट लायबिलिटीज में? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या आता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि बार बार वर्ड आएगा आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। क्या होता है आउटस्टैंडिंग? कि जैसे बिजनेस क्या करता है भाई, उसने एक वर्कर रख रखा है, इस भाई ने किसी वर्कर को तो रख रखा होगा अपने काम के लिए, भाई खुद वो उस पे बैठता होगा, काउंटर पे बैठता होगा, कुछ लोग होंगे, कुछ लड़के रख रखे होंगे, तो उनको सैलरी देता होगा ना सैलरी, या रेंट भी देता होगा। अगर उसने शॉप रेंट पे ली हुई तो शॉप का रेंट देता होगा, कोई बिजनेस चला रहा है रेंट पे तो उसका रेंट देता होगा। तो क्या होता है, जैसे हमारा जो मंथ होता है, हमारा मंथ चलता है अप्रैल से मार्च तक, ये मंथ चलता है हमारा अप्रैल टू मार्च। तो मान ली लास्ट में मार्च है, इस मार्च की सैलरी उस बंदे ने नहीं दी, क्योंकि मार्च की सैलरी वो कब देगा? अप्रैल में। समझ में आ गई बात? मार्च की सैलरी कब देगा वो? अप्रैल में देगा। तो हमारा चला 2022 और वो देगा 2023 वाले में, क्योंकि हमारा 2 ईयर होगा ना, अप्रैल से मार्च तक का हमारा 2022 2021 22 चल रहा है, ये चल रहा है। अब ये देगा किस ईयर में? ये देगा 2022 2023 में देगा। समझ में आ गई? तो मार्च की सैलरी वो कब देगा अपने वर्कर को? नेक्स्ट ईयर देगा, अप्रैल में, लेकिन कब देगा? नेक्स्ट ईयर सेशन में। तो जब मार्च की सैलरी उसकी ड्यू है ना, मार्च की सैलरी वो अप्रैल में देगा। तो फिलहाल जब हम 21-22 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, जब 21-22 का बनाएंगे, 21-22 का प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, तो मार्च की सैलरी हम आपको दिखाएंगे, दी नहीं है लेकिन हमें दिखानी पड़ेगी। तो किस नाम से दिखाएंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। यानी एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गए, लेकिन अभी आपने पे नहीं करे, अभी आप नेक्स्ट मंथ या आफ्टर 2 मंथ आप पे करेंगे। समझ में आ गई? आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 2 मंथ आप उसे पे करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये आपका महीने, 2 महीने, 3 महीने का होता है, इसलिए इसे भी करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में ही रखा जाता है। ऐसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आप बोल सकते हैं, क्योंकि 2 मंथ से 3 मंथ में इसकी पेमेंट हो जाती है, यानी वही वाली चीज विद इन 12 मंथ इसकी पेमेंट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जब पेमेंट होने में बस ये याद रखना आपको 1 ईयर से ज्यादा का टाइम लगे तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, जब विद इन 12 मंथ पेमेंट हो जाए तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तीनों क्लियर हो गए? कैपिटल, जो ओनर ने पैसा इंट्रोड्यूस करा है बिजनेस के अंदर, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। दिस इज इंटरनल लायबिलिटी, दिस इज आल्सो कॉल्ड एन इंटरनल लायबिलिटी। अब जब शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर, तो देयर मनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर फंड। ठीक है? ड्रॉइंग का मीन्स है कैपिटल विथड्रॉन बाय द पार्टनर, बाय द partners, by the proprietor from the firm, from the business is called the drawing.
जो भी पैसा विड्रॉ करा गया है तो पार्टनर से विड्रॉ करा, पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, या प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो ओनर ने विड्रॉ करा, यानी जो भी पैसा बिजनेस से निकाला गया है फॉर देयर पर्सनल यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज देयर आर टू टाइप ऑफ लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी can also be said as current liabilities. Long term liabilities, those liabilities which are repayable in more than 1 year, है ना, मोर देन 1 ईयर से ज्यादा, जिसमें 1 ईयर से ज्यादा पेमेंट करने के लिए टाइम लग रहा है, आप 1 साल से ज्यादा पे करेंगे, दोज लायबिलिटी आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। दोज लायबिलिटी व्हिच आर पेबल विद इन 12 मंथ, जो 12 मंथ के अंदर आपको पे करनी है, दोज लायबिलिटीज आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। क्लियर हो गया ना? ठीक है, ये आपकी टर्म्स है कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटीज। अब हमने तीन टर्म्स कर ली आज, है ना। हमने कौन कौन सी टर्म्स करी आज? कैपिटल करी है, ड्राइंग करी, लायबिलिटीज करी। आप इनको देखना, समझना, कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके पूछना, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे की टर्म्स हम करेंगे। मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। ओके, थैंक यू।